हेलो स्टूडेंट, आज हमारी तीसरी क्लास है, सामान्य गणित की तीसरी क्लास है। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो हमारे नंबर्स रहते हैं, संख्याएं रहती हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि अभी हमारा क्या किस टाइप से डिजिट, इकाई, दहाई, कहाँ सैकड़ा रहता, कहाँ हजार रहता। तो आप सबने, मैं मानता हूँ कि आप सबने पढ़ लिया होगा, लेक्चर प्रॉपर देख लिया होगा। अगर आपने हमारा पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा सामान्य गणित का, तो आप देख लीजिए, यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो अब हमारा आगे का, अभी हम वही संख्याओं का ज्ञान सीख रहे हैं, संख्याओं को समझना किस टाइप से। तो हम कुछ आपको सवाल करवा रहे हैं। जैसे पहला हमने लिखा है 21, 34 और 35। हमने बताया था जो पहला है दाएं से लेते हैं, दाएं तरफ से बाएं तरफ लेते हैं। तो जो हमारा पहला रहता है उसको इकाई बोलते हैं, दूसरे को दहाई बोलते हैं, तीसरे को सैकड़ा बोलते हैं, चौथे को क्या बोलते हैं, हजार। इसी टाइप से 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक हमने बताया था आपको। तो अब हम देखेंगे कि इस टाइप से संख्या दी गई है हमें, क्या नंबर इस टाइप से दिए गए हैं हमें, तो हम इसमें पता कैसे लगाएंगे। हमने आपको टेबल प्रॉपर बनवाई थी, कितने किसमें जीरो होते हैं क्या। तो अब हम देखेंगे कि अगर ये इस टाइप से लिखा है तो क्या पढ़ेंगे, इसको इकाई पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पूरा काउंट करेंगे। इकाई क्या मतलब, पूरी हमें बता रहे हैं कि पूरी संख्या को हम अगर एक साथ बोले तो क्या बोलेंगे, वर्ड में या शब्दों में क्या बोलें। तो इसको बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हमें पता है लाख तक है, तो ये लाख का यहाँ आएगा। तो 2 लाख और 10,000 पे क्या है, 13। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 पे 13 है, तो 2,13,435 हो जाएगा हमारा टोटल। तो ये हमारा शब्दों में हम डिफाइन कर रहे हैं, इसको शब्दों में चेंज कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखिए, जैसे इसको शब्दों में कन्वर्ट करना है। क्या शब्दों में, शब्दों में लिखो। अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आप शब्दों में लिखो, तो किस तरह से लिखेंगे। आप अपनी कॉपी में, और कॉपी खोलकर रखिए, पेन खोलकर रखिए, और वीडियो कहीं पे रुकाइए और लिख के लिखो, फिर उसके बाद वीडियो चालू करना, ठीक है। अब मैं बताता हूं कैसे लिखते हैं इसको। देखो, ये इकाई है, ये दहाई, ये सैकड़ा है, हजार। मैंने बोला पूरा कंप्लीट करेंगे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। पहले पूरा काउंट करके देखेंगे क्या है हमारा। तो हमारा मैक्सिमम कितना, अधिकतम क्या है, हजार है। तो हम क्या लिखेंगे, हजार पे कितना है, 2, तो लिखेंगे 2,000, 2,000। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर क्या है, 4 हमारा, 2,400। बोला था हमने सैकड़ा को 100 करते हैं, 400, 2,400। यहां पर क्या है, इकाई, दहाई पे इसको टोटल एक साथ ले लेंगे। इकाई, दहाई पे क्या है, 431, ठीक है। हो गया 31 या 31 बोलते हैं इसको, या ऐसे भी लिख सकते 31, ठीक है। जैसा आपकी बुक में हो वैसे लिखना, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप से हो गया। अगर हम आपको और क्वेश्चन देते हैं, जैसे ये लिखा है, या फिर यहां पर ये लिखा है, तो क्या लिखें हम। सबसे पहले पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख है तो लाख पे 4 आ रहा, तो लिखेंगे 4 लाख। देखो यहाँ पर 4 लाख। अब यहाँ पर देखें हम, लाख पे तो आ गया, 10,000 पे क्या आ रहा, 10,000 तक है, तो 2 डिजिट लेंगे, सीधा यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। कॉमा से ये पता चल जाता, पढ़ने में आसानी हो जाती है हमें। तो ये लिखेंगे हम 4,34,000, क्योंकि 10,000 टोटल लेंगे। अगर हजार है तो एक लेंगे, अगर एक ही लेंगे। अगर वहां 4 तक होता तो हम 4,000 लेते, लेकिन जब हजार में 2 हो, 10,000 तक संख्या हो, तो टोटल 2 नंबर लेते हैं हम, सीधा 34। तो लिखेंगे 34,000, 34,000, 4,34,600। सैकड़ा पर 6, तो लिखेंगे 600। और इकाई, दहाई पे को एक साथ लिखेंगे तो लिखेंगे 20। इसी तरह आप करोड़ का कर सकते हैं। इसी तरह तो हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसके आगे वाले टॉपिक में चलेंगे। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप वो कर लेना, और कमेंट में हमें इसी चैनल के नीचे, जो यूट्यूब चल रहा है अभी, इसी के नीचे कमेंट लिखने का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप उस पर कमेंट में इसका आंसर लिखिए हमें। तो 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, सबके आंसर आने चाहिए कमेंट में, ठीक। एक ए वाला और एक
एक ए वाला। तो आप कमेंट में करिए और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ कमेंट में करिए, हम पूछेंगे कल हम जिसका कमेंट नहीं आएगा या जिसका आएगा उसका हम नाम लेंगे। कल वीडियो जो अगली वीडियो आएगी उसमें जिसका कमेंट आएगा, जिसका सही होगा तो मैं नाम लूंगा कमेंट में, क्या किसका सही है किसका नहीं है, और नहीं होगा किसी का सही तो मैं बताऊंगा। लेकिन आप कमेंट करिए, हम आप बाकायदा नाम लेंगे आपका, किसने भेजा है हमें, किसका सही है किसका नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं विस्तारित रूप पे। तो इकाई दहाई का ये हमारा खत्म हो चुका। विस्तारित रूप या एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं ये देखिए आप। इसको प्रसारित रूप और विस्तारित रूप भी बोलते हैं। विस्तारित रूप, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं, इंग्लिश भी आप साथ में लिख सकते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं हम, जैसे हमारा सबसे छोटा लेते हैं, हम पहली संख्या लेते हैं, कैसे लिखते हैं? देखो 22 है, तो 22 को हम क्या लिखते हैं? देखो इकाई दहाई, दो अंकों की संख्या मीन्स पहला वाला इकाई दूसरा वाला दहाई है। दहाई में मैंने बोला था दहाई क्या होता है? दहाई 10 होता है। जैसे सैकड़ा का मैंने 100 बोला था, वैसे ही दहाई का 10 होता है। मीन्स जहां पर दहाई के नंबर पे जो भी है उसमें 10 का आप मल्टीप्लाई करने के दहाई का टर्म निकल आएगा। जैसे यहाँ 2 है तो 20 दहाई का हो गया। अब इसमें प्लस इकाई का तो एक ही रहता है तो 2, ठीक, इकाई का अंक तो एक ही रहता है ना, तो इसमें 2 को ऐड करेंगे तो ये बन गया ना 22। मतलब ये दहाई के नंबर से इकाई को नंबर को ऐड करके बनाते हैं 2 डिजिट की संख्या, तभी तो दहाई होता है वो। ठीक है, तो अब हम इनने तो बना दिया, बुक में तो हमें बना के दे दिया सभी नंबर, लेकिन इनको तोड़ेंगे कैसे? इसको तोड़ना भी लिख सकते हैं। यहाँ पर तोड़कर लिखना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं तोड़कर लिखना, तोड़कर लिखना। अभी तक आप लोगों ने केवल संख्याएं साथ में देखी थी, जैसे अभी हमने लिखा है, मैंने बोला इनको शब्दों में लिखे, तो ये तो मतलब ऐड करके बनाई गई है। लेकिन इसमें अगर हम अलग अलग करेंगे तो इकाई का अलग निकल आएगा। दहाई में 2 है तो यहाँ पर 3 तो ले लिए हैं, 40 होगा दहाई का। सैकड़ा का 100 का मल्टीप्लाई होगा सैकड़ा वाले में, ठीक है, इसमें 10 का हो गया। इसमें होगा इसके पीछे तीन अंक है ना, तो इसमें 3 जीरो का ऐड होगा, प्लस ऐसे देखो ऐसे, और प्लस इसमें इसको 4 को लिखेंगे और इसके पीछे जितने भी संख्या हैं या अंक हैं उनको उतने ही जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 है या 4 है तो 4 जीरो लगा देंगे। तो इस टाइप से इसको तोड़ना हो गया। अगर आप उसको ऐड करेंगे तो इस टाइप से करेंगे, इस टाइप से ऐसे हो रहा ना। देखो आप जहाँ इकाई है इकाई लिखोगे, जहाँ दहाई है वहाँ दहाई लिखोगे, जहाँ सैकड़ा है वहाँ सैकड़ा लिखकर ऐड कर देंगे हम। तो देखो इकाई 3 इकाई पे लिखेंगे, सबके जीरो इकाई पे हैं तो इकाई वाले सब एक साथ लिखे, दहाई वाले एक साथ लिखे, और सैकड़ा वाले एक साथ लिखे, और हजार वाले हमारे एक साथ लिखे हुए हैं। तो देखिए आप, अब हम इनको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक, एडिशन करते हैं या जोड़ना करते हैं, सम बोलते हैं ऐड को। जोड़ने को हम सम भी बोलते हैं और एडिशन भी बोलते हैं। तो देखिए आप, हम इनको जोड़ेंगे तो 3 4, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 4 आ गया ना, वैसे ही का वैसे ही आ गया ना, जो यहाँ था वही। तो इसको कैसे बनाया गया? तो इसको जब जो पहले फॉर्म में था इनको जोड़ के बनाया गया था, तो देखेंगे हम। आप देखो अब हम सिंपल लेके चलते हैं 22 या 22। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? मैंने बोला जो दहाई पे नंबर होता है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करो, 2 × 10 हो गया प्लस 2, इस टाइप से बना गया। मतलब 20 + 2 हो गया। और जो सैकड़ा पे है उस पे 100 का गुणा करो, जो भी सैकड़ा पे अगर 3 है तो हमने बोला जैसे 3 4 3, इस पे सैकड़ा पर 3 है तो सैकड़ा में 100 का मल्टीप्लाई होता है। या फिर ये आप अच्छे से याद करना हो या फिर नहीं भूलें तो एक ट्रिक भी बता सकते हैं कि जितने भी जीरो हों तो 3 लिख के उतने पीछे जीरो वाले लगा दो। जहां जितने भी अंक हो, जितने भी अंक हो उतने जीरो लगा दो। इस नंबर के पीछे जितने भी अंक हो उतने जीरो लगा दो तो ये उसका विस्तारित रूप हो जाएगा। तो देखिए आप, अब इकाई में तो एक भी अंक नहीं है पीछे, यहाँ तो कोई भी अंक नहीं है तो हमने सीधा 2 लिख दिया। यहाँ पर दहाई पे 2 है, यहाँ पर इकाई पे 0, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 0 लगाएंगे। एक अंक है इसलिए एक 0 लगा दिया। अगर 2 अंक होते तो यहाँ पर 2 लगाते। तो ये तो हमारा विस्तारित रूप किसका हो गया? 22 का।
अब आप समझदार हो गए हैं। और अब देखिए 28 का कैसे करेंगे हम। 28 में क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 के बाद क्या है 0, तो 2 + 0, ठीक है, 2 0 लगाएंगे, 20 हो गया ना, 2 और 0 लिखेंगे, 2 0 हो गया, ठीक। अब 8 के पीछे तो कोई नहीं है तो हम 8 का सिंपल लिखेंगे, तो ये विस्तारित रूप हो गया इसका। अब हम देखते हैं ऐसे ही 39, एक प्रसारित रूप भी बोलते हैं इसको, विस्तारित रूप भी बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म भी बोलते हैं और तोड़कर लिखना भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम तोड़कर लिख रहे हैं इनको। अब देखो 3 लिखेंगे, 3 के पीछे कितने नंबर है, कितने, 1 है ना, तो 1 0 लगाएंगे प्लस। अब 9 लिखा है, 9 लिखा है, तो इसके पीछे तो कुछ है नहीं, तो सीधा 9 लिखेंगे, ये तोड़कर लिखना होगा। ऐसे ही हम देंगे 145, ठीक। 145 को पहले 1 को लिखेंगे जो सबसे पहले है, मीन्स इस साइड से बाएं तरफ से, इकाई वाली नहीं, जो सबसे बाएं तरफ है, देखो तो बाएं तरफ है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे 1 लिखा हमने, तो 1 लिखा इसको, तो इसके बाद जितने भी अंक हैं उतने 0 लगाएंगे प्लस। ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए, अब लेंगे 4 को लिया, इसके पीछे कितने अंक हैं, 0 है, सॉरी 1 अंक है, तो 1 0 लगाएंगे प्लस। अब 5 के पीछे तो कुछ नहीं है ना, तो 5 का 5 लिखेंगे, विस्तारित रूप हो गया। इसी तरह विस्तारित रूप सबसे सरल है, यहाँ पर देखेंगे आप, देखिए 5th का 5वां 1468, इसको विस्तारित रूप में एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे हम, या तोड़कर लिखेंगे इसको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बोला जो सबसे बाएं तरफ सबसे पहले लिखा हो तो उसको लिखेंगे पहले, ये इस टाइप से लिखा हमने। अब इसके पीछे जितने भी अंक है उतने 0 लगेंगे, इसके पीछे कितने, 1 2 3 अंक है, तो 3 0 लगाएंगे, 1 2 3 हो गया, 3 0 लगा दिए हमने, 1 2 3, ठीक। अब लेंगे हम, एक तो हो गया, दूसरा लेंगे प्लस 4 लेंगे, ठीक है, 4 है ना, तो 4 लेंगे। अब 4 के पीछे कितने अंक है, 2 अंक है, 2 लगा दिए। अब यहाँ लेंगे अब 6 को दहाई पे, देखो 6 है, दहाई के पीछे कितने, 1 अंक होता ही है दहाई के पीछे, तो 60 हो गया, ठीक। अब प्लस, अब 8 इकाई के पीछे तो कुछ नहीं होता, तो इकाई में तो वैसे ही लिखना है जैसे का जैसा है। तो अब क्या करेंगे हम कि हम अगर इसको जोड़ेंगे या इसको ऐड करेंगे या इसका सम करेंगे, तो हमारा ए आंसर आएगा, जो हमने पहले बताया था अभी जोड़ के कैसे तोड़ा था। फिर अगर आपका तोड़ने पर तोड़कर फिर जोड़ने पर इतना ही आ रहा, तो मतलब आपका आंसर सही है। कैसे जोड़ना है मैं बता रहा। सबसे पहले ये वाला नंबर लिखो, लिखा। अब इकाई जे है तो यहाँ 0 लिखो, दहाई पे इसके 0, यहाँ 0 लिखो, और सैकड़ा पर 4 है तो यहाँ 4 लिखो। जोड़ना तो आपको पता है कि इकाई से इकाई जुड़ता है, दहाई से दहाई जुड़ता है, सैकड़ा से सैकड़ा जुड़ता है, तो ठीक है। आवाज तो आ रही ना आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर अब देखो 60, तो 0 और 6, और यहाँ पर लिखेंगे 8, हो गया। अब देखिए आप इसको जोड़ेंगे हम, तो ये 8 हो गया और ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1। तो आंसर हमने चेक कर लिया कि 1468 मतलब 1000। अगर देखेंगे इसको वैसे शब्दों में लिख के तो क्या आएगा, 1000, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 पर 1 हो है तो 1 होगा 1000, 1000। अब है सैकड़ा पे 4 है तो 400 होगा, 1400, ठीक। अब यहाँ पर 68 है तो दहाई पे है, तो हमने बोला था इकाई दहाई को साथ में लिखते हैं, तो 68 को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, 68 बोलते हैं। 68 हो गया, तो हो गया हमारा 1468, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखेंगे हम इसके आगे चलते हैं, कुछ आपको देते हैं, आप कमेंट में करके बताइए जो हम दे रहे हैं। वीडियो अगर आप देख रहे हैं और एक साथ में कॉपी रखिए, तो वीडियो को यहीं पे अभी रोकिए और पूरा सॉल्व कीजिए जो हम अभी दे रहे हैं, और उसको आंसर जो आए उसको कमेंट में लिखना है। और कल जिसका आंसर मैच होगा, सही होगा, उसको हम क्या करेंगे, उसका बताएंगे कि सही आपने किया है, सही या नहीं किया। साथ में किसका आपने तोड़ा है, वो जो भी मैं दे रहा हूँ तो उनमें से आप बताएंगे। देखिए मैं आपको दे रहा हूँ घर के लिए, मतलब घर पे आप जो कर रहे हैं तो करना है आपको, कमेंट में लिख के बताना है आपको, ठीक है। जैसे मैं दे रहा हूँ यहाँ लिख दे रहा, मैं कमेंट कर दीजिए, ठीक, कमेंट कर देना आप इसको आंसर को, ठीक। तो ये है आपका, इसको तोड़ना है, ठीक। कैसे टूटेगा वो आप कमेंट में लिखिए, और इस टाइप से इसको 4031 इसको कीजिए आप। जहाँ जीरो है वहां पर 0 लिख दीजिए, पर कोई नहीं पड़ेगा, छोड़ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं इसको बता दे रहा, ये दोनों कमेंट में करना, आप ये नहीं करना, मैं बता रहा हूँ इसको। जैसे 4 है, 4 लिखेंगे हम,
4 लिखेंगे ना, तो 4 लिखेंगे, इसके पीछे कितने जीरो हैं, इसके पीछे कितने जीरो हैं, सॉरी इसके पीछे कितने अंक हैं, इसके पीछे 4 लिखा, इसके पीछे कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिखा, प्लस जीरो है तो जीरो को कोई मतलब नहीं, जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो जीरो को लिखा, जीरो लिखा, फिर इसके पीछे कितने अंक, 3 है तो 3 जीरो लगाए तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, नहीं लिखते इसको, प्लस अब 3 लिखेंगे, 3 के पीछे कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, प्लस अब 1 लिखा तो 1 के पीछे कितने अंक है, 1 है, 3 के पीछे कितने नंबर थे, कितने डिजिट थे या कितने अंक थे, 2 थे, 2 जीरो लगाया, अब 1 के पीछे कितने, 1 लिखा, 1 के पीछे कितने अंक है, 1 अंक है तो 1 जीरो लगाया, प्लस 3, तो ये हमारा तोड़ना या प्रसारित रूप या विस्तारित रूप या बोलते हैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो ये दोनों आप कमेंट में लिखिए क्या है इसका आंसर, मैं जिसका सही होगा मैं उसका नाम लूंगा कल जो अगली वीडियो होगी, तो बढ़िया से लिखिए आप कमेंट में, इसको लिख लिया ना, कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी भी आप साथ में खोल कर रखा करिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लास्ट में जीरो है तो जीरो इकाई में थोड़ी लिख, फिर लास्ट में इकाई में जीरो, ठीक है, लिखना हो तो लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीरो वाले टर्म से, ठीक है, जिस तरह से आपका हो करो आप जल्दी से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि आपने देखा होगा कहीं कहीं ऐसे बने रहते हैं प्रारूप, प्रारूप बोलते हैं, देखो ऐसे कि देखो जी इकाई, जी यहाँ पर इकाई हो गया, ये इकाई हो गया हमारा, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, और ये हमारा हजार हो गया, और ये हमारा, चलो हजार तक ही देखते हैं। आपने देखा होगा किताबों में ऐसे डंडी बनी रहती है ना, और इनमें क्या है गेंद जैसी लगी रहती है 3-4, तो हम देखते हैं कैसे करते हैं इसको, देखिए आप, जैसे पहला है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 पे तो 4 लेंगे, 1000 पे 4 है तो 4363, तो अब देखो इकाई पे कितना है, इकाई, ये इकाई है ना, देखो ये क्या है इकाई, पहला वाला लेंगे तो क्या है, इकाई है ना, इकाई बोला था ना मैंने कि पहले वाले को इकाई बोलते हैं, देखो पहले पे इकाई पे 3 है, दहाई पे क्या है अपना 6 है, दहाई पे आप देख सकते हैं 6 है, और सैकड़ा पे अपना 3 है, और इसके बाद 1000 पे अपना 4 है, तो हम क्या करेंगे इसको, ये क्या है अपना दहाई, और ये क्या है हमारा सैकड़ा, और ये क्या है हमारा हजार, ठीक है, सॉरी हजार नहीं, ओके। तो हम क्या करेंगे इसको, इकाई पे कितना है, ये दहाई है, अच्छे से, ठीक है, समझ लीजिए आप थोड़ा, ठीक, लिखने में जल्दबाजी में क्या हो जाता, थोड़ा क्लियर नहीं लिख पाता, ठीक हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इकाई पे क्या लिखेंगे हम, 3 है तो 3 ऐसे कर देंगे, हो गया, किताब बना रहता है, चित्र बना रहता है ना इस टाइप का, तो वही बता रहे हैं हम कि कैसे क्यों बना रहता है ऐसे, ठीक है। दहाई पे कितना है, 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गया ना। अब इसके बाद सैकड़ा पे कितना है हमारा, 3 है, तो 1000 तक ये ना, और इसके आगे भी ऐसे ही करना है, सैकड़ा पे कितना है हमारा 3, 1 2 3, ठीक, और 1000 पे कितना है हमारा 4, 1 2 3 4 हो गया। इस टाइप से हम लिखते हैं। अब इसको हम मिटाते हैं, आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही उन क्वेश्चनों के आपको और अपने करिए, हमें व्हाट्सएप पे जिसका नंबर है फोटो भेजिए, ठीक है, नहीं तो फेसबुक पे आप हमसे जुड़ के हमारे मैसेजर पे फोटो भेज सकते हैं, ठीक है। आपने जो सॉल्व किया इस टाइप से आप चित्र बनाइए, लेकिन कमेंट में जो हमने लिखा है इसका विस्तारित रूप लिखिए, इसका भी विस्तारित रूप आप कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में भेज सकते हैं इसमें यूट्यूब के कमेंट्स में, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, आगे चलते हैं। और लाइक वगैरह करिए, आप लाइक नहीं करते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, आप लाइक करिए। लाइक का बटन इस टाइप से रहेगा, एक नीचे रहता है वो नहीं दबाना, वो अनलाइक और डिसलाइक हो जाएगा। ऊपर रहता है जो थंब ऊपर रहता है ना अंगूठा, उसको दबाना है, तो उससे लाइक होता है। तो लाइक करिए। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, लाइक करिए आप जब भी वीडियो में, स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, या देखने के बाद लाइक कर दिया करो, दोबारा खोलो, देख लिया फिर दोबारा खोल के लाइक कर दिया, तो ये करना है आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं कोई पैसे तो नहीं ले रहा, यूट्यूब पे फ्री चलती है क्लासेस, इसलिए आप देखिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लाइक तो करिए कम से कम, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए, जो आपके भाई बहन हो जो पढ़ते लिखते हो, उनको छोटी क्लासों में पढ़ते हो या बड़ी क्लासेस में पढ़ते हो, तो उनको बताइए, तो वो मतलब कमेंट करें या फिर लाइक करें या फिर सब्सक्राइब तो करना ही करना है। अपने व्हाट्सएप पे जो लोग जुड़े हैं उनको भेज सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम। अब जैसे जोड़ना सीखते हैं हम, कैसे जोड़ना, यहाँ पर तो हमने मिटाया नहीं, देखो ऐसे मिटा दिया ना,
क्लीन हो गया बोर्ड। तीसरा दिन यार लिखा है सामान्य गणित 30 ठीक है। अब हम सीखते हैं जोड़ना। क्या होता है बेटा, इकाई से इकाई जुड़ता है, सैकड़ा से सैकड़ा जुड़ता है, दहाई से दहाई जुड़ता है, हजार से हजार, 10,000 से 10,000। जैसे 341 लिखा, 341 लिखा, ठीक। अब इसको हमें जोड़ना है 4314, इससे 4000 4314, ठीक है, मतलब बोलते 4314, ठीक है। इसको कैसे जोड़ेंगे भैया, मैंने बोला दहाई से दहाई जुड़ेगा, इकाई से इकाई जुड़ेगा, तो इसका इकाई ये है, इसका इकाई ये है, तो हम इसको इससे जोड़ेंगे, ठीक। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके इकाई के नीचे इसका इकाई लिखो, ठीक है, ऐसे लिखा हमने। इसके दहाई के नीचे इसका दहाई लिखो, ठीक है। इसके सैकड़ा के नीचे इसका सैकड़ा लिखो। इसका हजार है तो एक्स्ट्रा है ना वो, तो इसमें तो सैकड़ा तक है, एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर जीरो लगा के कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें तो है नहीं सैकड़ा का या हजार का, इसमें तो सैकड़ा का है लेकिन हजार का नहीं है, ऐसे 10,000 का नहीं है, तो ऐसे जीरो लगा के कर सकते हैं। अब इसको ऐड करेंगे हम, तो कैसे ऐड करते, जोड़ेंगे। 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है, लिखेंगे, ठीक। कैसे, देखो 1 2 3 4 और एक इसमें ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 हो गया, 4 1 5, ठीक ठीक। 4 और 1 5 होता है ना, 3 और 3 6 हो जाएगा। और जीरो में 4 जोड़ो तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि जीरो में कोई जोड़ो या जीरो किसी से घटाओ तो कोई मतलब नहीं रहता इसका। हो गया ना 4655। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। अब 31 ऐड करना है इसमें, 31 जोड़ना है। कैसे, इकाई से इकाई जोड़ेंगे, देखो 68314। अब इकाई से इकाई ऐड करेंगे, ये इकाई है इसका, तो इकाई को इकाई लिखेंगे, दहाई को दहाई लिखेंगे। जोड़ो इसको, बताओ आंसर, कमेंट करो जल्दी से। कमेंट करिए, क्या कर रहे हैं आप लोग। देखो 4 + 1 5 होता ना, तो 5 लिखेंगे। यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है उनका, ठीक है, लिख सकते लेकिन कोई मतलब नहीं है उनका, ठीक, मत लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 और 1 4 होगा ना, 3 और 3 3 और यहाँ पर 0 मानते हैं तो 3 ही आएगा, सॉरी, ठीक। 1 और 3 4 हो गया, 3 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे तो 3 ही आएगा। यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। जी आपका आंसर, जिसने कमेंट किया है, जिसका सही है वो खुशी मनाइए कि हाँ आपका सही है आंसर। अब देखिए अगला तीसरा कर रहे हैं 3560,813। इसमें 1 0 3 0 1 2 0। अब यहाँ सिखा रहे हैं हम आपको जीरो, ठीक है। जीरो में कैसे ऐड करते हैं, 3 और 0 ऐड करो। जीरो मीन्स कुछ नहीं है, वहाँ पर खाली स्थान है, वहाँ पर कोई बैठा था और भाग गया वो, ठीक है। यहाँ पर 2 लोग बैठे तो भाग गए, तो वहाँ तो कोई नहीं बचा ना, तो यहाँ 3 लोग आकर बैठेंगे तो 3 ही हो जाएंगे ना, पहले से तो कोई था नहीं वहाँ पर। ये कोई ऐसे बेड डला है, ठीक है, आपका बेड डला है जिसपे आप लेटते हैं, यहाँ पर कोई 2 लोग लेटे थे और वो चले गए, तो यहाँ तो 0 हुए ना, वो खाली है वो, तो जो लोग आकर बैठ जाएंगे तो 3 ही होंगे ना। तो देखो 3 + 0 3 होंगे, क्योंकि खाली डला था, कोई आके बैठ गया इस पर, ठीक है। अब 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है, ठीक। 0 और 0 खाली है, खाली ही रहा, कोई आई नहीं तो खाली रहेगा ना, तो 0 का 0 ही रहेगा ना। यहाँ पर तो देखो 8 और 1 9 होगा और यहाँ पर 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा। अब देखते हैं हम 6 और 3 को ऐड करोगे तो 9 आएगा। 6 7 8 9 हो गया, 3 9 हो गया। 5 + 0 तो 5 ही आएगा, क्योंकि 0 कोई मतलब नहीं है। 3 1 4 होगा, ठीक है। क्या होता है, संख्याओं के अगर पीछे 0 लगता है, जैसे 1 के पीछे हम 0 लगा दें तो इसका मान बढ़ता जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, या इसको और बढ़ते जाएगा। जैसे 10 लिखा है, 10 के पीछे हमने एक 0 लगा दिया तो 100 हो गया, 10 गुना बढ़ रहा। 100 के पीछे हमने एक 0 और लगा दे तो 1000 हो गया, तो 10 गुना ऐसे बढ़ रहा। लेकिन इसके अगर आगे आप लगाते तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, एक का एक ही रहेगा ये, ठीक है, एक का एक ही रहेगा। आप जैसे 315 लिखा, इसके आगे एक 0 लगा दी, कोई मतलब नहीं, तो 315 ही कहलाएगा। लेकिन आपने 315 के पीछे एक 0 लगा दिया तो 10 गुना संख्या बढ़ जाएगी, मतलब 315 था वहां 3150 हो जाएगा सीधा, ठीक है। आपको समझ में तो आ रहा है ना सब लोगों को। अब देखते हैं हम, ये तो हो गया हमारा। अब देखते हैं कुछ आपको देते हैं, वो आप कमेंट कर दीजिए। और इसी के साथ अगली क्लास हम अगले कल लेंगे। और देखिए आप लोग अगली क्लास कर लेंगे। थोड़ा लेट हो गया था क्लास डालने में, क्योंकि आज संडे था ना, तो अभी क्लास मिल जाएगी आपको।
3 बजे के पहले पहले मिल जाएगी। अभी 12 बजने वाले हैं, 3 बजे के पहले पहले अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, 12 नहीं बजे बजने वाले हैं, तो मैं आपको 3 बजे के पहले या 4 बजे तक अपलोड कर दूंगा और मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो अब देखते हैं, आपको होमवर्क देते हैं कुछ। 305 प्लस 315 इसको जोड़ना है। दूसरा है 468314 प्लस 6131, ठीक है, इसको जोड़ना है। अगर यहाँ पर हासिल वाला नहीं करवाए तो अभी 4 लिख लीजिए, हासिल वाला दे दिया मैंने तो नहीं करवाएंगे अभी, तो इसमें क्या है, यहाँ पर 1 लिख लीजिए, तो आपका हासिल वाला नहीं रहा अब। तो इसको सिंपल ऐड करना है, ठीक है, सिंपल ऐड करना है, हासिल वाला नहीं रहा है। तो आप क्या करें, इसको जोड़कर कमेंट में बताएं। ये आपका क्या है, होमवर्क। जिसका कमेंट आएगा, जिसका आंसर सही रहेगा, उसको मैं चेक करूंगा और उसका नाम दूंगा, ठीक है, अगली वीडियो में होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़िए, देखो इसको ऐड करिए, ठीक। इन सबको ये आपका होमवर्क है। आज की क्लास यहीं पे हम फिनिश करते हैं। आपका जो आज का, अब हम कल सिखाएंगे आपको घटाते कैसे हैं, और इसके बाद 0 से मल्टीप्लाई और सब कुछ सिखाएंगे जो मल्टीप्लाई में होता है। भाग सिखाएंगे आपको कैसे करके। सामान्य गणित का मतलब ये है कि जो आपका नॉलेज है वो गणित में बढ़ता जाना चाहिए, मीन्स रिवीजन है एक टाइप का, और रिवीजन हो जाएगा तो आप अगली क्लास में जाएंगे तो आप, जब हम दूसरी मतलब जो सब्जेक्ट की क्लास चलाएंगे या फिर 6 की अलग चलाएंगे, 7th की अलग, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, क्योंकि मैं सामान्य गणित में इतना सब कुछ करवा चुका हूँ। पूर्ववर्ती रेखा, परवर्ती रेखा और आरोही क्रम, अवरोही क्रम, घटाना, जोड़ना और सब कुछ करवा चुका हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लाभ हानि हर चीज़ करवा चुका हूँ। तो आप प्रॉपर लाइक कीजिए, सब लोग लाइक करके ही वीडियो ऑफ करना, लाइक कीजिए और हमें कमेंट में लिखिए जो होमवर्क है आपका। बस थैंक यू, और शेयर कीजिए सबको, सब्सक्राइब करिए, सब लोगों से बोलिए चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।